जिनको इनफर्टिलिटी है, माताओं बहनों को फलघृत खाली पेट सुबह 1 चम्मच खाना है। मैं भी सुबह सुबह 1 चम्मच गोघृत खाता हूं। सबको कहता हूं 1 चम्मच सुबह सुबह खाया करो। और आजकल मैंने तुम खाओ सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी। दसियों बातों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए मुझे कोई ना प्रॉब्लम है ना कोई मुझे प्रदर्शन करना है, लेकिन तुम्हें जीवन दर्शन सीखने को मिले, इसलिए सबको 1 चम्मच गाय का घी खाना चाहिए। हमें निस्तेज कर दिया। सो कॉल्ड डॉक्टरों ने क्या बताया? घी मत खाना। अब पूरे दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं सबसे अच्छा है गाय का मक्खन और गाय का घी। 1 चम्मच लिया करो। अब ले आए तो हम तो पी लेते हैं, कोई नहीं। गाय का घी खा करके 1 चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लिया करो ऊपर से। तो 1 चुटकी भर, देखो इतना सा, ये सेंधा नमक भी पतंजलि से मिलता है, ये चुटकी भर ऊपर से गर्म पानी पी लेना। कितना? 2 घूंट, पूरा ग्लास भर के नहीं, तेज गर्म पानी। ये घी पीने का तरीका बताया। हर एक चीज का एक विधि विधान है। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी या 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, सबको हमने पतंजलि गाय का घी सबको उपलब्ध कराया है। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह गाय का घी पियो, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो। और जिनको वात रोग है वो तिल का तेल पियो। तिल का तेल 1 चम्मच। पूरे शरीर के कार्टिलेज वापस आ जाएंगे। हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, खटर पटर चल रहा है, बुरा हाल कर रखा है तुमने। चलो भाई, ये उधर रख दो वापस। 1 चम्मच गाय का घी पिया करो सुबह सुबह। नारियल का तेल या तिल का तेल, 3 चीजें आपको बता दी। फिर ज्यादा बताएंगे तो फिर तुम घपले में आ जाओगे। जिनको के घर में गाय है, गाय का मक्खन खाया करो, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लिया करो। माखन मिश्री गोविंद खाते थे ना हमारे, ऐसे 1 चम्मच ही खाना बस। सुबह उठ करके जल नेति सूत्र नेति, कफ दोनों नाक देखो पूरे खुले होने चाहिए। पहले कफ बलगम यहां बढ़ता है, फिर यहां, फिर नजला, फिर यहां, फिर गले में, फिर यहां, फिर पूरे शरीर में गांठें बनती हैं, कफ से बनती हैं। पूरे शरीर में चर्बी बढ़ती है, कफ से बढ़ती है। फिर प्रमाद बढ़ता है, ये कफ से बढ़ता है। नींद बहुत आती है, कफ से आती है। नींद, प्रमाद, गांठें, कैंसर, मोटापा, ये कफज रोग है। जल नीति सूत्र नीति कर लिया करो। सूत्र नीति सप्ताह में 1 बार, जल नीति रोज करो। अणु तेल रोज डालो। कभी जिंदगी में कफ बढ़ेगा ही नहीं। फिर भी जिनका कफ कोल्ड का बहुत प्रकृति है और नाक जाम है 10-10, 20-20 साल से, तो अणु तेल में ज्योतिषमती तेल उतना डाल लो जितना सहन हो जाए। बड़ा तेज होता है, लेकिन पूरा अंदर का जमा हुआ, पूरा आधा 1-1 फीट का ऐसा कफ बाहर निकलता है। श्लेष्मा, बलगम बहुत जबरदस्त है। और कफ के लिए तो नस्य और ये जलनेति, और पित्त के लिए जिनकी पित्त की प्रकृति है, सप्ताह में 1 बार कुंजा, रोज नहीं। और थोड़े दिन लौकी, वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास, 7 में से जो भी 2-3 चीजें मिल जाएं उनका सेवन कर लो।
सप्ताह में एक बार भी करोगे तो कभी जीवन में पित्त नहीं बढ़ेगा। और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है कुछ दिन लगातार इनका सेवन कर लो। वात के लिए तो सप्ताह में एक बार तो ले लो एनिमा। ये जलनेती का पोट ये सबके घर में होना चाहिए। बस्ती का पोट सबके घर में होना चाहिए। फिर इंटरमिटेंट उपवास जो करेंगे उनको वात पित्त कफ त्रिदोष तीनों ही नहीं बढ़ेंगे। लो, शाम को 7 बजे आहार लेकर के 7 बजे से पहले अपवाद रूप में 8 कर देता हूं। लोग बहुत भागदौड़ में रहते हैं, इधर उधर गफलत में बहुत पड़े रहते हैं। 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना, और खाना तो दोपहर को ही खाना है। बच्चों को सुबह का प्रातःराश ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम का खाना 3 बार बच्चों को दिया करो। बच्चों को भी जो बार बार खाने वाली प्रक्रिया है, बार बार खाने की बड़ी खराब आदत है। बार बार खाना ये रोगों का आमंत्रण है। बच्चों को भी 4 बार से ज्यादा नहीं, ये अपवाद है बच्चों के लिए। बाकी जवानों को 3 बार, और जो एडल्ट हो गए हैं उनको 2 ही बार खाना चाहिए। सबको बार बार खा करके तुम बीमार पड़ रहे हो। दोपहर का भोजन लगभग 12 बजे। एक बहुत बड़े बलवान सन्यासी हुए, महर्षि दयानंद के शिष्य परंपरा। महर्षि दयानंद भी स्वयं बहुत बलवान थे। पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज 12 बजे एक बार भोजन करते थे, शाम को दुग्धपान करते थे। और 12 बज करके यदि 5-10 मिनट भी ऊपर हो जाए तो फिर उपवास। काल भोजनम आरोग्य कराणा। हमें वक्त का बोध ही नहीं है, समय की कद्र ही नहीं करते, समय का आदर नहीं करते। हम बहुत अनादर करते हैं समय का। माताएं बहनें कहती तो रहती हैं, माताएं बहनें भी भयंकर उपदेशक हैं। पति को बोलेंगे अजी समय से खा लिया करो। अरे मैया तू भी तो समय से खा लिया कर। अजी हमको तो सबको खिला के खाना पड़ता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। खुद भी समय से खाओ। मां बहनों सुन लो। और पति को, परिवार को, बच्चों को, सास ससुर को सबसे समय से खाना खिलाओ। ऐसा बोला जाता है, सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए। क्या बोला? बोलो। शतम विहाय भोक्तव्यम। खाने के बारे में रित भूख, हित भूख, मित भूख, सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं बनी है। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति देख करके बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, चर्म रोग जैसी तुम्हारी व्याधि है, कैंसर है, लिवर किडनी फेलियर है, कोई भी अपनी बीमारी इनफर्टिलिटी, अपने रोग के अकॉर्डिंग खाना खाया करो, अकॉर्डिंग टू डिजीज। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। हिताहारा, मिताहारा, अल्पाहारा, शयेन राहन तानुवैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से। ये खाने के नियम बता दिए। दोपहर का खाना कितने बजे? 12 बजे एक बार खाना खाओ। शाम को शाक सब्जियां, फल, दूध, बस 7 बजे तक खाना खा लो, 8 बजे दूध पी लो, बात पूरी हो गई। ये रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना निशाचर है। वो क्या है बोलो? निशा माने रात्रि, चर गति भक्षण यो। रात को घूमने वाले और रात को खाने वाले सब निशाचर हो रखे। निशाचर नहीं बनना। जब शाम को 7 बजे तक खाना खाया और अगले दिन 12 बजे खाओगे तो कितने घंटे का अंतर हो गया? 16-17 घंटे का अंतर हो गया। बीमारी 100 साल तक बीमारी तुम्हारे पड़ोस में नहीं फटकेगी। कुछ नियम धर्म बना लो जीवन जीने का। अपनी जीवन शैली में कुछ मूलभूत परिवर्तन करो। हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए? आज मैंने बताया क्यों रोगी पड़े। योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत, प्रकृति संस्कृति पर आधारित सनातन आध्यात्मिक सार्वभौमिक स्वस्थ
जीवन पद्धति का त्याग कर दिया हमने, इसलिए रोगी हो गए। और स्वस्थ जीवन पद्धति के कुछ सूत्र बता रहा हूं अभी, इनको गौर से सुनना। कैंसर जैसे रोग 1-2 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने और बहुत बड़े हैं कि सबने कह दिया अब तो मरेगा। मैं कहता हूं 1-2 महीना से अधिकतम आपको 9 महीना लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि योग करो और तुम कैंसर या किसी भी रोग से मर जाओ। न मरिष्यति न मरिष्यति न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। तो जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन लाओ। इनफर्टिलिटी के लिए हमने पूरा माताओं बहनों के लिए फलघृत बताया, सबके लिए तो गोघृत, नारियल का तेल, तिल का तेल। माताओं बहनों के लिए इनफर्टिलिटी के लिए फलघृत, ये पुरुषों को भी ले लेना चाहिए। संतति सुधा स्त्री पुरुष दोनों के लिए हमने बना रखी, और पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके बता रहा हूं। यौनामृत आंखों के लिए महात्रिफला घृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत, ये सुबह सुबह पीने के लिए बता दिया। फिर औषधि, औषधि का अनुपान और खान पान। लीवर के लिए लिवोग्रिट लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट और रीनोग्रिट जूस। लीवर के लिए लिवोग्रिट जूस के साथ लिवामृत लेनी है, लिवोग्रिट लेनी है। किडनी के लिए रीनोग्रिट जूस, ये नया इंट्रोड्यूस किया हमने। पहले पीपल और नीम के पत्तों का रस 2 ही बताता था मैं, फिर मैंने देखा इसको और ज्यादा गुणात्मक बनाने के लिए, लाभ और जल्दी हो जाए, तो गोखरू, हरा धनिया और कासनी, 5 चीजों का पंचामृत। जिनको खून की कमी है उनको अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फिर हीमोग्रिट। 7 से 14 दिन के अंदर ही 14 हीमोग्लोबिन, 7 से सीधा 14। प्लेटोग्रिट जूस ऐसी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस और प्लेटोग्रिट वटी साथ में। ऐसे ही एंटी कैंसरस जूस है, एंटी डायबिटिक जूस है, खीरा, करेला, टमाटर के जूस। और साथ में अब तो कमाल हो गया, अब तो पहले एक तत्व की कमी रह गई थी। हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजयसार, इंसुलिन का भी एक पौधा हमने लगा दिया था, और मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी देते थे। अब रतपितिया जब से आया है, ये हमारा बालक विदेह देव खोज के लाया उधर पहाड़ से, एक संजीवनी वटी जैसी है डायबिटीज के लिए। मुंह में रतपतिया डाला और 2 घंटे के अंदर ही 50 से 100 तक एकदम से शुगर डाउन आ जाती है, और 3 दिन में लगभग लोगों की इंसुलिन और दवाइयां छूट जाती विदिन 3 डेज। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी और कुछ नहीं देते, थोड़ा विश्राम देते पेट को। बीपी में मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का, पेठे का जूस, यही देते कुछ दिन। 3 से 5 दिन का उपवास, और अब नवरात्र में तो 7 दिन का उपवास कराने वाला हूं। और मैं चाहता हूं नवरात्र लोग यहीं आकर के करें। एक बार जोरदार अभिनंदन है जो सच्चे अर्थों में नवरात्र करके रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए नवरात्र किया जाता है। हम लोग तो ऐसे ही औपचारिकता किए जा रहे हैं। नवरात्र करते करते 9 वर्ष हो गए, पूरी जिंदगी बीत गई, मिला क्या, उपलब्धि क्या हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विधि विधान में दिक्कत है। थायराइड में थायरोग्रिड, धनिया का पानी, प्रोस्टेट में प्रोस्टोग्रिड, और साथ में प्रोस्टोग्रिड जूस, वही रीनोग्रिड जूस के साथ प्रोस्टोग्रिड देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, प्रोस्टेट और किडनी। मस्तिष्क रोगों में मेधा क्वाथ के साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम से नीचे की तरफ पूरा शरीर में उपद्रव होने लगते हैं तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, ब्राह्मी ग्रिड। मस्तिष्क रोगों में मेधा क्वाथ, हृदय रोगों में अर्जुन का क्वाथ, लीवर के रोगों में सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ, और हार्ट के रोग में तो हार्ट डिजीज पूरी रिवर्स। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल।
ये जबरदस्त। वो झूठे लोग हैं जो पूरी दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं कि हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होता। वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रेन सेल्स एक बार डैमेज हो गए तो रिवर्स नहीं होते, रिजुविनेट नहीं होते। हमने मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा सब प्रयोग करके रिजुविनेट किए ब्रेन सेल्स को। वी हैव प्रूफ। आंखों के मैकुलर जनरेशन को हमने आंखों की सेल्स को रिजुविनेट किया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के डबल विजन, कलर विजन, सारे। कल एक बच्चा मिला, बोले बाबा जी मेरी आंख तो पूरी चली गई थी, उसके बाप को कैंसर है। बोले बाबा जी मैंने आपका बस एक कैंप अटेंड किया था, उसके बाद मैं करने लगा, पूरी आंख का विजन, दायां बायां आंख का विजन चला गया था वापस। हाँ, वहाँ अभिषेक देव जी के साथ वहीं रहता था लखनऊ में। बोले बाबा जी पूरा विजन आ गया आंख का, अब चश्मा। एक दिन मैंने फिर प्राणायाम पूरा किया और संकल्प ले लिया कि आगे से चश्मा नहीं पहनूंगा। ऐसे गुस्सा आया, चश्मा ही तोड़ डाला, उसके बाद आज तक पहना ही नहीं है। 5 साल हो गए, विजन पूरा आ गया है। ये आंख में लेजी आई हो गई थी, चश्मे के बिना देखती ही नहीं थी। हमने अपनी आंखों को आलसी बना दिया चश्मा लगा करके, कान को लेजी बना दिया हियरिंग एड लगा करके। आंखों के लिए आई ग्रिड वटी आई ग्रिड ड्रॉप, कानों के लिए ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप। ये लो, कहां भ्रम में प्रमाद में सोए पड़े हो। हमने अपने अंगों को क्या बना दिया? प्रमादी। आंखों को, कान को, लीवर को, किडनी को प्रमादी बना दिया हमने। ये डायलिसिस क्या है? ये पेसमेकर क्या है? मैं कहता हूं किसी को पेसमेकर की जरूरत नहीं। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत पूरा करो। गले सड़े लोग, गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियनोग्रिड, कुछ लेप लपेट लगाते हैं ऐसे। ये जो लौकी कल्प तो ना अद्भुत है। लौकी कल्प कोलेस्ट्रॉल के लिए हम जो है कोलो गार्लिक भी देते हैं, लिपिडोम भी देते हैं, लौकी घनवटी भी देते हैं, अर्जुन घनवटी भी देते हैं, सब हो जाते हैं ठीक। लौकी पेठे का जूस भी देते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी काढ़ा पिलाते हैं। लेकिन लौकी का कल्प कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, गांठों के लिए, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, पूरी बॉडी को जो एसिडिक है उसको अल्कलाइन करने के लिए, ये किडनी के रोगों में लौकी कल्प क्या जबरदस्त है। और ओबेसिटी, मोटापा ऐसा छटाई हो जाती है, कहीं 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं मिल सकता शरीर में। तुम 10-10, 20-20, 50-50 किलो वजन ढोते रहते हो। इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इतने ढीठ हो गए हैं हम लोग, बीमारियों को ढोए फिर रहे हैं। अरे साहब ठीक है, चल रहा है ना। इतने भगवान के दिए हुए शरीर को बीमार करना, ये भगवान का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। अपने शरीर को बीमार नहीं रखना, अपने इंद्रियों को विषय भोगों में, अपने मन को भोग वासनाओं में मत लगा के रखना। अपने शरीर, इंद्रियों और मन का यह अनादर है, अपमान है, तिरस्कार है। भगवान की दी हुई सौगात का ये अनादर है, तिरस्कार है। नहीं तो अगले जन्म में शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए सुन लो मेरे भाई बहन, या तो राजी राजी मान लो, नहीं तो अनेक जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। और ये जन्म भी नरक की तरह जियोगे यदि गुरु ग्रंथ की बात नहीं मानोगे। किया तुमने कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कहा था जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की बड़ी समस्याएं, पायस फिसर फिस्ट्यूला है। अब देखो एक विशेष बात बता रहा हूं, करो मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, काया कल्पवटी और अर्शोग्रिड ले लो। पायस फिसर फिस्ट्यूला 10-10, 20-20 साल से जेनेटिकली लोग पीड़ित हैं। अरे मेरे भाई, काया कल्पवटी, अर्शोग्रिड 2-2 खा लो, बवासीर 100% ठीक विद इन ए वीक। और लौकी कल्प करो, लौकी कल्प, लौकी कल्प प्रोस्टेट के लिए, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए। सुनो सब गौर से, पीएसए लेवल बढ़ा हुआ है, C125 बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पायस फिसर फिस्ट्यूला है, पेट में बहुत गड़बड़ झाला है, घोटाला है, कब्ज रहती है, लौकी कल्प
स्किन के लिए लौकी कल्प, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए लौकी कल्प, ओबेसिटी के लिए लौकी कल्प, बीपी के लिए लौकी कल्प, जिनका शरीर उबला जा रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, लौकी कल्प। ये बहुत जबरदस्त चीज है, छोटी छोटी चीज है, अपना लो। इसलिए मैं कहता हूं कुछ मूलभूत परिवर्तन कर लो।